क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग सेट थियरी को आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में सेट के हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़े थे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो सेट का डेफिनेशन और सेट का रिप्रेजेंटेशन आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे कुछ टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के कुछ सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इम्पटी सेट पढ़ेंगे, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ द फाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। पिछले वीडियो का कुछ पॉइंट हम नोट करा दे रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपका कि आर्डर ऑफ द सेट आर इमैटेरियल। जो सेट का आर्डर होता है वो इमैटेरियल होता है, मतलब सेट का आर्डर डिपेंड नहीं करता है कि किस आर्डर में उसके एलिमेंट अरेंज होंगे। तो आर्डर ऑफ सेट इज इमैटेरियल। ठीक है, मीन्स इफ अ सेट A containing the element 1, 2, 3 and again if you want to write the set A and that is equal to 2, 1, 3 ना, that's why I say कि order of the set are immaterial। जो एलिमेंट है irregular वे में हम लोग लिख सकते हैं, तो order of set are immaterial is immaterial। अब सेकेंड है the same element of the set cannot be repeated। किसी भी सेट के सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेट ए इस टाइप का है 1, 2, 3, 3, 4, 4, तो इसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं हो सकता, मतलब आप सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। ये सेट दैट सेट इज़ नथिंग बट इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज इट इज़ 1, 2, 3, ये इस टाइप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो नोट थे जो कि पिछले वीडियो में छूट गया था। अगर आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन और सेट के डेफिनेशन के बारे में समझना होगा और कुछ उसके एग्जांपल्स आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। और इसमें ऑर्डर ऑफ द सेट इज इमैटेरियल और द सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन द सेट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने इस टॉपिक पे कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट टाइप इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, हम लोग किस सेट को इम्पटी सेट बोलते हैं? इसको डिनोट किया जाता है फाई से। दैट इम्पटी सेट इज डिनोटेड बाई फाई। और इस इम्पटी सेट को नल सेट भी बोला जाता है और वाइड सेट भी बोल सकते हैं इसको, वाइड सेट ना। तो इम्पटी सेट होता क्या है? अ सेट इज said to be a set is said to be empty set if it has no any element and it is denoted by phi, and empty set are also known as null set and void set। अब आगे आते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं किस सेट को इम्पटी सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग एक सेट बनाएं एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सेट का, यक्स सच दैट एक्स इज लाइज बिटवीन 2 to 1। ठीक है, एक ये सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यक्स सच दैट यक्स लाइज बिटवीन 1 and 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब यह यक्स उस टाइप का एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर के सेट से आता है। नेचुरल नंबर मैथमेटिकल सेट से यक्स आता है और यक्स लाइज बिटवीन 1 to 2। तो अब बताइए वह कौन सा नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में लाई करता है? इट मीन्स नो एनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 1 and 2। इसका मतलब दैट सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, दैट्स वाई दैट सेट इज द इम्पटी सेट। अब इस सेट को इम्पटी सेट कह सकते हैं बिकॉज ए इज इक्वल टू 5, इसमें कोई एलिमेंट आ नहीं रहा है, तो आप इस सेट को क्या बोल सकते हैं? इम्पटी सेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी सेट में कोई एलिमेंट लाई नहीं करता है तो इम्पटी सेट होता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल
b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, वेयर एक्स इज ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो अब बताइए आप किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं तो इवन तो आ नहीं सकता, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी कोई हम लोग ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका ऑड नंबर का स्क्वायर कभी इवन नहीं हो सकता। ठीक है, तो दैट सेट बी इज आल्सो एम्प्टी सेट। ठीक है, बिकॉज इन द सेट बी नो एनी एलिमेंट ना टू फुलफिल दैट कंडीशन, सो बी इज आल्सो एम्प्टी सेट। आपका ये एम्प्टी सेट हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम लोग इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट आएगा आपका सिंगल्टन सेट। सेकेंड नंबर पे आपका सिंगल्टन सेट होगा, सिंगल्टन सेट। अब सिंगल्टन सेट में आप क्या पढ़ेंगे, जैसा इसका नाम है सिंगल्टन, इन दिस टाइप ऑफ द सेट ओनली वन एलिमेंट आर कंटेंट और दैट सेट कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट। इस टाइप के सेट में केवल एक एलिमेंट आएगा, जिसके डेफिनेशन को आप बोल सकते हैं ए सेट इज सेट टू बी द सिंगल्टन सेट इफ इट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, दैट सेट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। तो इस टाइप के सेट क्या होंगे, हमारे सिंगल्टन सेट होंगे। अब सिंगल्टन सेट एग्जाम्पल समझ लीजिए किस टाइप के सिंगल्टन सेट हो गए। जैसे कोई अगर सेट हम ले लें उसमें केवल एक एलिमेंट डालें 1, ये सिंगल्टन सेट हो गया। कोई दूसरा सेट ले लीजिए B2 इज द सिंगल्टन सेट, मतलब एक एलिमेंट जिसमें आएगा वो आपका क्या होगा, सिंगल्टन सेट होगा। अब उसके बाद हम लोग फाइनाइट सेट पे आते हैं कि फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, फाइनाइट सेट। ठीक है, अब फाइनाइट सेट देख लीजिए, जैसा कि नाम ही से क्लियर है, अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट नंबर मीन्स ऐसे एलिमेंट जिसको हम लोग काउंट कर सकें। ठीक है, तो अ सेट इज सेड टू बी द फाइनाइट सेट, अ सेट इज सेड टू बी अ फाइनाइट सेट if it has limited number of set, if it has, आप लिख सकते हैं if it has definite number of set और limited number of set, कुछ भी लिख सकते हैं। if it has definite elements, if it has definite number of elements, definite number of एलिमेंट्स, इफ इट हैज डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर इसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो ऐसे सेट को आप लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। अब यहीं पे देख लीजिए, अदरवाइज इफ एनी सेट इज नॉट ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट एग्जांपल था आपका इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेट में हम लोग इनफाइनाइट सेट डिस्कस करना है, तो अगर कोई सेट जो कि फाइनाइट नहीं है तो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। तो उसको आप लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट सेट में अ सेट इज नॉट ए फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब कि जो सेट फाइनाइट नहीं है वो क्या आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, या इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट, अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट इफ इट हैज़ फाइनाइट, या इफ इट इज़ फाइनाइट, इफ इट इज़ फाइनाइट। जब यह फाइनाइट सेट होगा, इफ इट इज़ नॉट फाइनाइट, सॉरी, इफ इट इज़ नॉट फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट नहीं होगा तो इनफाइनाइट होगा। इफ इट इज़ नॉट फाइनाइट मतलब कि अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं है तो आपका इनफाइनाइट होगा। और इनफाइनाइट सेट को कैसे डिनोट किया जाता है आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था, और यहाँ पे भी मैं बता दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इनफाइनाइट सेट हम ले लेंगे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2 and 3, and infinite set is denoted by only other element of that set is denoted by only 3 dots ना, दैट इज़ द स्टैंडर्ड नोटेशन टू डिनोट द इनफाइनाइट सेट। तो आपका एक टाइप का इनफाइनाइट सेट इस टाइप में हम लोग लिखते हैं। और फाइनाइट सेट में ऐसे सेट आएंगे जिनके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकें या काउंटेबल हों, ठीक है, जो लिमिटेड कुछ नंबर्स हों, डेफिनिट नंबर्स हों, उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर यहाँ पे कोई सेट ए ले लिया जाए और सेट इस टाइप होगा 1 2 3 4 5 डैश, तो ये आपका 5 नंबर है। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे हो जाएगा, दैट सेट रिप्रेजेंटेड इफ द सेट बिल्डर फॉर्म, तो बोल सकते हैं आप x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 6 to 1, x is greater than equal to 1 and less than equal to 6 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो दैट सेट रिप्रेजेंटेड इन द बिल्डर फॉर्म और दैट इज रोस्टर फॉर्म। तो इस बिल्डर फॉर्म या इस रोस्टर फॉर्म को हम लोग फाइनाइट सेट इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया फाइनाइट सेट और ये हो गया इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग कार्डिनल नंबर के बारे में डिस्कस कर लें कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। जैसा कि हमेशा कार्डिनल नंबर हम लोग फाइनाइट सेट का निकालेंगे। ठीक है, कार्डिनल नंबर किसका निकाला जाएगा, फाइनाइट सेट का। ठीक है, तो जैसा कि नाम ही से क्लियर है कि हम लोग को क्या पढ़ना है अब, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में आएगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल जैसे नंबर है, इसमें नंबर्स को काउंट करके बस लिख देंगे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स लाइज इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए सेट कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, इन पर्टिकुलर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट है उसी को अगर काउंट करके लिख दिया जाए तो कार्डिनल नंबर ऑफ द फाइनाइट सेट। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, ऑल द एलिमेंट ऑफ द फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ फाइनाइट सेट। इट इज डिनोटेड बाई n of a, if a is any set तो number of a is denoted the cardinal number of the set a। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई सेट a ले लें, उसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो क्या होगा, 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल b, अगर कोई वॉवेल का सेट ले लें a e i o u, इसमें भी 5 एलिमेंट, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 5। ठीक है, तो मतलब किसी भी सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है वो डिफाइन करता है कि दैट सेट कंटेनिंग द हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो उस सेट में कितने एलिमेंट है, आपका कार्डिनल नंबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। अब इक्विवेलेंट और इक्वल सेट से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के ना। फॉर एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है कि ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स इज लेस दैन 4। एक सेट है ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 4। That representation in the set builder form, that's why if you notice that set is the finite set because in this set only the element 0 1 2 3 4 are lies, that's why that is the finite set। इस सेट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए यह सेट क्या होगा, आपका फाइनाइट सेट होगा। इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, तो आपका ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। जैसे अगर यहीं पे एक हम और एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल सेकेंड कि कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इन द लाइन, किसी भी लाइन में पॉइंट्स का कलेक्शन। यू ऑल पीपल नो दैट, आप लोग जानते होंगे पहले से ही कि द लाइन इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स, सो मेनी पॉइंट्स के पाथ को हम लोग लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट्स का कलेक्शन होगा किसी लाइन का, वो कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जो पॉइंट का कलेक्शन होगा, एक लाइन के पॉइंट का कनेक्शन आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि आप उस सारे पॉइंट को काउंट नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द लाइन इज कंटेनिंग सो मेनी पॉइंट्स, सो कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इन द लाइन इज द इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेट पे अपने। अब नेक्स्ट पे क्या आएगा आपका, देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट। क्या है, इक्विवेलेंट सेट। ये सेट इक्विवेलेंट सेट किसको बोलेंगे, और दूसरा आपका आएगा इक्वल सेट। अब हम लोग को इन दोनों में डिफरेंस देख लेना है कि इक्विवेलेंट सेट और किसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे और किसको इक्वल सेट बोलेंगे। इक्वल सेट,
ठीक है। अ सेट इज सेड टू बी द इक्विवेलेंट सेट इफ, और हम हमेशा इक्विवेलेंट सेट हम लोग दो सेट के बीच में बात करेंगे, तो सेट A एंड B आर सेड टू बी द इक्विवेलेंट सेट इफ इट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ द सेट। अगर उन दोनों सेटों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो ऐसे सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। बट इक्वल सेट में क्या बोलेंगे, इक्वल सेट में जो नंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, दोनों सेट के एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, अ सेट इज सेड टू सेट्स are said to be equivalent set. Two sets are said to be equivalent set if both have same number of elements or the cardinal number are same ना। if both have same number of element, यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड मैंने यूज नहीं किया ना, तो ऐसे दो सेट हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट ये हो गया, और दूसरा सेट ले लें ABC, तो इन दोनों का कार्डिनल नंबर क्या है, इसका भी कार्डिनल नंबर 3 है, इसका भी कार्डिनल नंबर 3 है, ठीक है। तो एलिमेंट मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है बोथ द सेट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें भी 3 एलिमेंट और इसमें भी 3 एलिमेंट, मतलब A और B क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। अब आगे आएंगे हम लोग इक्वल सेट पे। किस पे आएंगे, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट पे क्या होगा, इक्वल सेट जैसा कि आपको हम बताए हैं कि इक्वल सेट में दोनों सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, टू सेट आर सेड टू बी इक्वल, टू सेट आर सेड टू बी इक्वल इफ इट्स हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली होंगे तो आपका वो सेट क्या होगा, इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल इक्वल सेट का एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे इफ अ कंसीडर सेट ए इज इक्वल टू 5 6 7, और कोई अगर दूसरा सेट बी ले लें तो दैट सेट बी इज आल्सो 5 6 and 7, that's why both the set are equal, otherwise both the set are not equal. For example, if A is equals to 1 2 3 and B is equals to 5 6 7, then दिस इम्प्लाइज दैट A डज नॉट इक्वल टू B, या फिर डज नॉट इक्वल टू का साइन है। अगर कार्डिनल नंबर दोनों सेट का इक्वल होगा तो आपका इक्विवेलेंट सेट, अगर दोनों सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएगा, तो आपका इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कुछ टाइप ऑफ सेट हुआ, ठीक है। अब हम लोग कुछ इस पर एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें देख लेते हैं कि कौन सा इक्विवेलेंट सेट है और कौन सा इक्वल सेट है। जैसे कि हम एग्जाम्पल बनाएं, एग्जाम्पल एक सेट ए लेते हैं, ठीक है। यक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एक सेट ले लिए और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड आल्सो n लाइज बिटवीन, या इसको ऐसे ना लेके आप इसी तरह रहने दीजिए।
तो जब इस सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कराएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो n अगर नेचुरल नंबर से आ रहा है तो आपका ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इस n को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं कि हम लोग n की वैल्यू कितना लेंगे। तो दैट n इज लाइज फ्रॉम 5 to 1, ठीक है। मतलब n जो हम लोग लेंगे वो 1 से लेकर 5 के बीच का लेंगे। तो चलिए देखिए, और एक दूसरा सेट हम लोग लेते हैं b में हम लोग एक सेट में लेते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज आल्सो लाइज बिटवीन 1 to 5, ठीक है। तो देखिए इन दोनों सेट में क्या है, दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है और इक्वल सेट है। अब सेट ए का रोस्टर फॉर्म अगर हम लोग लिखें, सेट ए का रोस्टर फॉर्म क्या होगा, इसमें नेचुरल नंबर के सेट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और 1 से 5 के बीच में होंगे। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट आपका होगा 1/1 का स्क्वायर 1/2, 2/2 का स्क्वायर 4 5, फिर 3/3 का स्क्वायर 9 10, फिर 4/4 का स्क्वायर 16 117, 5 का स्क्वायर 5 एंड 5 का स्क्वायर 25 एंड 26। ये आपका सेट ए हो गया। एंड अगर सेट बी की बात करें, ठीक है, सेट बी की बात करें तो आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर 1+1 मतलब 2, बिकॉज दैट सेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम 1 to 5। तो 2 हो जाएगा आपका, फिर 3+1 4, सॉरी 2+1 3 4 5 एंड एक और क्या होगा 6। तो इसमें देखिए दोनों में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों सेट के जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं वो तो सेम है, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए एंड सेट बी। कार्डिनल नंबर की अगर बात करें n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b इज इक्वल टू 5, बट द elements are not equal to each other of both the set. That's why that set is the equivalent set. That set is equivalent set but not equal set. तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट और जितने भी टाइप ऑफ सेट हम बताएं वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।